जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम की जीत पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोजनामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। माजिद भट्टी साहब, मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, और बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में एक इंपॉर्टेंट मैच में जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने इख्तितामी नंबर्स पर रन्स बटोरे, उसके बाद फाइनल में जब टीम को थोड़ा सा रन्स की ज़रूरत थी, शाहीन अफरीदी ने आकर अटैक किया, विकेट गंवा बैठे। फिर T20 क्रिकेट में भी हमने देखा, लेकिन कल जब 8 विकेट गिर चुके थे, वो बैटिंग करने के लिए आए तो उस जारहाना अंदाज का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया। फूंक फूंक कर जो है वो सिंगल ले रहे थे, कप्तानी का दबाव कहूँ, हालांकि वो तो कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे लिए तो नॉर्मल मैच था। देखें, शाहीन अफरीदी क्रिकेटिंग ब्रेन तो ज़बरदस्त है, और उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से, ज़ाहिर है जब मोहम्मद नवाज़ आउट हो गए और 8 विकेट गिर गए तो उसके बाद वहाँ सिंगलों का खेल था, शायद 4 रन रह गए थे, तो उन्होंने और नसीम शाह ने वो सिंगल्स के ज़रिए स्कोर को पूरा कर लिया। लेकिन यही अब से कुछ दिन पहले जब शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बनाया गया मोहम्मद रिजवान की जगह, तो एक आम तासुर बहुत सारे यूट्यूबर्स, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल्स पर यह तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का तो शिराजा बिखर गया, मोहम्मद रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठ के साजिशें करेंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने कल जिस तरह बाबर आजम आउट हुए, गालिबन 105 पर तीसरा विकेट गिरा, वहाँ से फिर मोहम्मद रिजवान ने जो 50 रन की इनिंग्स खेली और 91 रन की जो पार्टनरशिप थी, तो वो लग नहीं रहा था। बल्कि उसके मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि जी मेरे कप्तान तो शाहीन शाह अफरीदी थे। तो मोहम्मद रिजवान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने उस कप्तानी से हटाए जाने का जो फैसला था उसको दिल पे नहीं लिया, उन्होंने उसको खंदा पेशानी से कबूल किया। क्योंकि कुछ लोग तो T20 सीरीज़ के दौरान कह रहे थे कि जी मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, पता नहीं क्या मसाइल पैदा हो जाएंगे। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह एज ए टीम मैन कल पाकिस्तान की कश्ती को किनारे तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन करीब करीब लाने में जो रोल प्ले किया, उसका मेरा ख्याल क्रेडिट टीम मैनेजमेंट को भी जाता है और क्रिकेट बोर्ड को भी जाता है। माजिद भट्टी साहब ने विकेट कीपर साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात की, तो कल प्रेस करने के लिए मोहम्मद रिजवान मौजूद थे और उन्होंने कप्तानी से हटने के बाद ये पहला मैच खेला, चौथे विकेट पर सलमान अली आगा के साथ 91 रन की शराकत कायम की बतौर बल्लेबाज। 74 गेंदों पर 55 रन बनाए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि मैच को फिनिश करना चाहिए था। बिल्कुल होता, और ये हमें फिनिश ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके, क्योंकि सबको पता है कि कंडीशन काफ़ी टफ हो गई थी हमारे लिए, इतना आसान नहीं था जब हम खेल रहे थे। तो मेरे ख्याल से उनको भी समझ नहीं आ रही कि कोई बॉल स्केट कर रहा था, कोई बाउंस कर रहा था, कोई ग्रिप कर रहा था, और हम सेट भी हो गए थे, हम लेके भी गए थे। और आपका बिल्कुल इस सवाल ठीक है कि हमें फिनिश करना चाहिए, मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो गलतियाँ हमने की इससे सीखे और नेक्स्ट टाइम जो है ना हम फिनिश ही करें। पाकिस्तान के लिए 131 T20 खेलने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, जो 1 साल से पाकिस्तान T20 टीम से बाहर हैं, सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने T20 स्क्वाड में 1 साल बाद बाबर आजम की वापसी और अपनी टीम में शमूलियत पर हंसते हुए कहा, कोच फैसला करेंगे। ये सवाल आप हेड कोच से, सिलेक्शन कमेटी से कर सकते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं है। मेरे हाथ में अल्लाह पाक ने जो चीज़ दी है वो भी अल्लाह की तौफीक से, वो मेहनत है। अपनी मेहनत करो इंशाल्लाह, और कोशिश करूँ कहीं पे भी मौका मिले, जैसे मौका मिलेगा तो उसको इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि अवेल करूँ। और बाकी मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, ना मेरे पास कोई अल्फाज है कि मैं आगे कैसे आप लोग इसका जवाब दूँ। परफॉर्मेंस एतमाद देती है आपको माजिद भट्टी साहब? मोहम्मद रिजवान को लगता है मुझे कि अब T20 क्रिकेट में भी मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि हारिस को हमने आजमा लिया और उस्मान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ नहीं रही टीम मैनेजमेंट। साहबजादा फरहान से भी विकेट कीपिंग करा ली। वनडे क्रिकेट में इनके मुतबादिल के तौर पर हसीबुल्ला को रखा गया है, लेकिन जो इस वक्त T20 क्रिकेट के मामलात हैं, आने वाले मैचेस बाबर और रिजवान दोनों के लिए अहमियत कहाँ मिला? जी हाँ, देखें, बाबर आजम ने आखिरी T20 में मैच विनिंग इनिंग खेली, कल वो जल्दी आउट हो गए। लेकिन मोहम्मद रिजवान, जिन पे एक इनिंग्स ड्यू थी, और ऐसे मौके पे कि एज ए प्लेयर वो पहला मैच खेल रहे थे, क्योंकि उससे पहले तो तकरीबन साल सवा साल वो कप्तानी कर रहे थे पाकिस्तान की वनडे टीम की। लेकिन उस मैच में क्रंच सिचुएशन पे जाके उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली,
तो देखें रिजवान ने बहुत सारों को खामोश किया, और रिजवान ज़ाहिर है बड़े प्लेयर तो हैं, लेकिन उन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली है, उनको पता है कि मीडिया के सामने किस तरह बात की जाती है। और देखें अब हमें हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको भी अब थोड़ा सा ब्रेक लगा के आगे बढ़ना चाहिए कि हर मामले में हर चीज में कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश है। निकालना, साजिशी मफरूज़े तलाश अच्छा, करना। एक चीज़ क्रिकेट बोर्ड को भी क्रेडिट देनी पड़ती है माजिद भट्टी साहब। माजी में इस तरह होता रहा है कि शाहीन आफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोका जाता रहा, बाबर को, रिजवान को। हालांकि बड़ा क्रंच मैच था, क्योंकि एक मैच में वो कप्तान थे, एक मैच में वो कप्तान नहीं थे, और पहला मैच खेल रहे थे बगैर कप्तान के। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाना, जो नईम गिलानी साहब हैं पाकिस्तान, नईम गिलानी साहब ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर, बड़ा फैसला था उनका। जी हाँ, नईम गिलानी ने यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान को मीडिया के सामने लाने से पहले मैनेजर से भी बात की होगी, कप्तान शाहीन से भी बात की होगी। तो मेरे ख्याल में रिजवान को ऐसे मौके पे भेजना, जब वो पिछला मैच जब खेले थे तो पाकिस्तान के वनडे कप्तान थे, लेकिन कप्तानी से हटने के फ़ौरन बाद उनको मीडिया के सामने एक्सपोज करना, और उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज बोले, तो ये मतलब देखिए जीत जो है ना, जीत बहुत सारी अच्छी चीज़ों के साथ साथ हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी कॉन्फिडेंस देती है। अब ये हम बहुत सारे इंटरनेशनल मामलात पे बात हो रही है, एशिया कप के दरमियान कंट्रोवर्सीज हुई, उस वक्त हमारा केस इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा था कि हमारी टीम थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी। अब हमने टेस्ट सीरीज़ 1-1 ड्रॉ की है, T20 सीरीज़ 1-0 डाउन होकर 2-1 जीत ली, अब वनडे सीरीज़ में हम 1-0 अप हैं, और कल जो मैच होने वाला है जुमेरात को, अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है या फिर आखिरी मैच हफ्ते को जीत जाता है, तो पहली बार होगा कि पाकिस्तान में वनडे सीरीज़ जीतेगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो मेरे ख्याल में जीत जो है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनली भी जो वकार जो है वो बढ़ेगा, और पाकिस्तान के जो केसेस जिस तरह आईसीसी दबाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, तो आईसीसी भी बैकफुट पे आएगा।